ठीक है, डिफेंस एंथुसियास्ट्स, सीधे मुद्दे पर आते हैं। रूस ने रीसेट बटन दबा दिया है और भारत के लिए Su-57 फाइटर जेट को फिर से टेबल पर रख दिया है। लेकिन इस बार ऑफर पहले से कहीं ज्यादा शानदार है। रूस सिर्फ यह नहीं कह रहा है हमारा जेट खरीदो, वे कह रहे हैं इसे भारत में बनाओ, सोर्स कोड ले लो, इसे अपना बनाओ। हाँ, आपने सही सुना। चलिए इसे समझते हैं। तो Su-57 क्या है? ये रूस का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर है, जिसे डॉग फाइट्स से लेकर ग्राउंड स्ट्राइक्स तक सब कुछ संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लेटेस्ट एवियोनिक्स और गंभीर लो ऑब्जर्वेबिलिटी टेक से लैस है। पहले भारत को कुछ आपत्तियां थीं, लागत, टेक ट्रांसफर और भी बहुत कुछ। लेकिन अब रूस मूल रूप से कह रहा है कोई शर्त नहीं। आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हम तैयार हैं। आपको सोर्स कोड चाहिए, वह भी मिलेगा। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का सीक्रेट सॉस होता है। इसके साथ भारत स्वदेशी सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकता है, जैसे अस्त्र BVR मिसाइलें, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें, या यहां तक कि स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रेडार सीधे जेट में। अपग्रेड के लिए रूसी इंजीनियरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। भारत का पूरा कंट्रोल होगा Su-57E को एयर फोर्स की अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए। लेकिन रुकिए, और भी है। रूस इन जेट्स को भारत में ही बनाने की बात कर रहा है, खासकर HAL की नासिक फैसिलिटी में। यदि आप इंडियन एविएशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वहीं 200 से ज्यादा Su-30 MKI फाइटर पिछले इंडो रशियन कोलैबोरेशन के कारण बने थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जानकारी पहले से ही मौजूद है। और यह भी जान लीजिए, रूस 40 से 60% स्वदेशीकरण में मदद करने का वादा कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करने की बात नहीं है, यह वास्तविक क्षमता विकसित करने, इकोसिस्टम बनाने और ईमानदारी से भारत के फाइटर फ्लीट को फ्यूचर प्रूफ करने की बात है। डील को और आकर्षक बनाने के लिए रूस का कहना है कि वे तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 20 से 30 Su-57E तेजी से डिलीवर कर सकते हैं और फिर 3 से 4 साल के भीतर लोकल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है और डील 2026 तक पूरी हो जाती है, तो 2032 तक भारत के पास 60 से 70 Su-57E उड़ रहे होंगे, जो भारत की धरती पर बने होंगे। बेशक अब सबकी निगाहें भारत सरकार पर हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह एक ऐसा ऑफर है जो MRFA प्रतियोगिता को गंभीर रूप से हिला सकता है, जहां भारत 100 से ज्यादा मल्टी रोल फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करना चाहता है। रूस ने Su-35M को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो मेरी राय क्या है? यह सिर्फ एक फाइटर जेट डील नहीं है, ये एडवांस्ड कॉम्बैट एविएशन में सही मायने में आत्मनिर्भरता की ओर एक छलांग हो सकती है। अगर भारत इसे अपनाता है तो ये गेम चेंजर हो सकता है, न केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी। आप क्या सोचते हैं? क्या Su-57 वह बूस्ट है जिसकी भारत को जरूरत है, या जोखिम बहुत ज्यादा है? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये एक ऐसी बहस है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगली बार तक चौकस रहें।